तो इंडिया कमज़ोर होगा और पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन मोदी जी ये सोचते नहीं हैं, वो खुद भी पाकिस्तान को साथ देने में लगे हैं। जय हिंद दोस्तों मेरा पिछला वीडियो था अनंत सिंह पर, जिसमें मैं अनंत सिंह को सबूत के साथ गलत साबित किया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे वीडियो पर लोगों ने गलत कमेंट किया। इसीलिए आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अनंत सिंह के वजह से हमारे समाज पे कितने बुरे असर पड़ रहे हैं। खैर अभी अनंत सिंह जेल में है, लेकिन वो ज़्यादा दिन जेल में रुकेंगे नहीं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग हम सब से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, मतलब कि लोकतंत्र को गड्ढे में धकेल रहे हैं। बिहार में कई जगहों पर चुनाव हो गया है, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। और हाल ही में राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी को लेकर के एक बड़ा बम फोड़ा है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, चलिए इसे आज एक्सपोज करके देखते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं ये दिखाया था कि कैसे अनंत सिंह मोकामा के लोगों से ज़बरदस्ती डरा के धमका के वोट लेते हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो भी दिखाया था। अनंत सिंह काम किए हैं, वो कर देखिए चलती है, वो जबरदस्ती लेगा वोट। लेकिन इन सब को देखने के बावजूद भी कुछ अंधभक्त मेरे वीडियो पर गलत कमेंट किया। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग इतने अंधभक्त हो जाते हैं कैसे। सामने में सबूत दिए फिर भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, एक होता है अंधविश्वास और दूसरा होता है अंधभक्त। अंधविश्वास क्या होता है? जो नहीं भी देखा रहता है लेकिन यकीन करता है। और अंधभक्त वो होता है जो देखा रहता है लेकिन फिर भी यकीन नहीं करता है। और अंधभक्त के ही अंदर अंधविश्वास भी पाया जाता है, यानी कि जो सामने में हो रहा है उस पे यकीन नहीं करता है, और जो वो देख नहीं रहा है उस पे यकीन करता है। और मोकामा में जो दिन दहाड़े मर्डर हो गया, पता है उसका जिम्मेदार कौन है? यही अंधभक्त लोग। स्टोरी लगाएगा कट्टा के नोक पे, इसी की वजह से बच्चा भी पैदा होता है तो कट्टा लेके पैदा होता है। और यही अंधभक्त लोगों की वजह से हमारा देश भी किसी दिन बर्बाद हो जाएगा। अब क्या बर्बाद होगा? मजाक तो उड़ा दिया वर्ल्ड लेवल में। हमारे देश का जो मीडिया सब है मजाक बना करके रख दिया है इंडिया को। दुनिया में हर एक जगह इंडिया के मीडिया वाले का मजाक उड़ रहा है। क्यों? और जो तलवा चाटने। खान सर बिल्कुल सही बात बोले हैं। अगर मीडिया वाले को मारना होगा ना तो नेता सब के तलवा में जो है ना जहर लगा दीजिए, जाएगा चाटने, खुद मर जाएगा। और यही सब जो मीडिया पे झूठा खबर फैलाते हैं ना, इन्हीं सब की वजह से अंधभक्त पैदा होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी पार्टी से नफरत भी नहीं है। बस नफरत है तो उनके विचारधारा से, और सबसे ज्यादा नफरत है मुझे बीजेपी के विचारधारा से, क्योंकि बीजेपी का विचारधारा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। कैसे? चलिए डिटेल में समझते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। बीजेपी का विचारधारा सभी धर्मों के बीच दरार पैदा करता है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। तो हम क्यों मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे? हमको राम मंदिर बनाना था, हमने वोट मांगा और हमने बनाया। और पता है इससे हमारे देश में क्या हो सकता है? गृह युद्ध चालू हो सकता है। और जब गृह युद्ध चालू होता है तो कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, बर्बाद होके ही रहता है। और पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि भारत कैसे भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसके पास उतना औकात है नहीं जो आमने सामने मुकाबला करेगा। 2-4 आतंकवादी भेज देता है और धर्म के नाम पे लड़ा देता है, मतलब थोड़ा सा चिंगारी देता है। और यही तो मोदी जी भी करते हैं। तो पाकिस्तान वाले तो थोड़ा सा चिंगारी देते हैं, लेकिन मोदी जी बहुत ही बड़े लेवल पे गेम खेलता है। बहुत बड़ा दरार कर दिया है हिंदू मुसलमान के बीच, और पाकिस्तान आके उस पर और सोना पे सुहागा कर देता है। लेकिन ये कुछ देर के लिए अंधभक्त सबको अच्छा लग सकता है, क्योंकि अंधभक्त को थोड़ा भी नहीं दिखता है तो वो फ्यूचर क्या देखेगा। लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो चलिए अब हम लोग वोट चोरी वाले मुद्दे को एक्सपोज करके देखते हैं, और क्या है इसकी सच्चाई उसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर पहली बार वोट चोरी का आरोप लगाया था तो कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपना वेबसाइट बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जा जाकर सवाल पूछने लगे। और इन सभी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास था ही नहीं जो इन सबके सवालों का जवाब दे पाता। और जब इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया कि हम अपने माताओं बहनों सहित किसी भी मतदाता का फोटो वीडियो साझा कर सकते हैं क्या। और इतना ही नहीं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने तरफ से एक रूल बनाया, और उस रूल के तहत 45 दिनों के अंदर सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। और कुछ दिनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाला था, तो इसके वजह से चुनाव आयोग ने बिहार के डिजिटल मतदाता सूची को हटा करके स्कैन की गई मतदाता सूची तैयार की, ताकि कोई किसी को सर्च करके ढूंढ ना सके। अगर आपको इसमें किसी को
ढूंढना होगा तो पता नहीं कितने महीनों लग सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। बिहार के मतदाता सूची से कई सारे वोटरों का नाम काटा गया, और किसका नाम काटा गया, क्यों काटा गया, किस नियम के तहत काटा गया, कोई जवाब नहीं। और अभी बिहार के कई सारे क्षेत्रों में चुनाव हो गया, तो वहां पे क्या माहौल था? क्या सब लोग आचार संहिता का पालन करते थे? क्या सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था? नहीं मिला था। कुछ लोगों का कहना है कि मैं वोट दिया ही नहीं, लेकिन मेरे नाम से पहले से वोट पड़ा हुआ है। जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सबरा नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है और वोट पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को बूथ पर से भगा दिया, कुछ लोगों को तो रास्ता ही नहीं मिला बूथ तक पहुंचने का। इसको देखिए, बिहार का नागरिक होते हुए भी इसको वोट नहीं गिराने दिया, लेकिन जो पूरा इंडिया का नागरिक नहीं है वो 22 बार वोट डालते हैं। इसका खुलासा किए हैं राहुल गांधी जी। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने एक खुलासा किया है जिसमें लगभग 25 लाख वोटरों का हेरा फेरी हुआ है, जिसमें एक ब्राजील की लड़की 22 बार वोट डाली है। अब लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश में दुनिया भर के लोग आते हैं वोट डालने। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये एक बूढ़ी औरत है जिसका फोटो मल्टीपल जगह पे अलग अलग नामों से यूज हुआ है, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब देने के बजाय सबूत को मिटाने में लगे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास 18 मरतबा CID का लेटर गया है, लेकिन इस पर भी इलेक्शन कमीशन कुछ जवाब नहीं दिए। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन हमारे देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वोट चोरी वाला मुद्दा ये सिर्फ राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है और इसमें हम सभी को वोट देने का अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन हम सब से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, मतलब कि हम सब से चाबी छीन रहे हैं, जिस चाबी से हम लोग जिसको चाहे उसको सरकार बना सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र देश के लिए वोट चोरी बहुत ही शर्म की बात है, और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जज ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ जज किसी से मिले हुए नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को मोदी जी का मास्टरमाइंड समझाता हूं कि किस तरह मोदी जी हम सब के दिमागों पर राज करना चाहते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको बीजेपी का ऐड दिखेगा ही। यहाँ तक कि घर घर कॉल करके अपना प्रचार करवाते हैं बीजेपी। पहला पन्ना, ये मोदी जी, ये मोदी जी, ये मोदी जी, अरे ये कोई और साहब है, ये मोदी जी, ये मोदी जी, ये मोदी जी, ये मोदी जी, ये मोदी जी। इसे आप न्यूज़पेपर नहीं, इसे आप मोदी पेपर कह सकते हैं। अब बताइए, पैसा दिया कोई और लेकिन प्रचार हुआ किसी और का। वो लिया था न्यूज़ पढ़ने के लिए पेपर, लेकिन उसमें मिला मोदी जी का फोटो। अब उसको क्या करेगा? घर में लगाएगा। और मोदी जी यहीं तक नहीं रुके, वो 5 kg अनाज जो फ्री में देते हैं उस पर भी अपना फोटो चिपका दिए। क्या लगता है आपको वो अपना बपोटी ला करके देते हैं? अरे भाई साहब, वो हम ही लोग टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स के पैसा से आया है। पैसा किसी और का, प्रचार किसी और का। और तो और कोरोना वैक्सीन जो लगा था उस पर भी अपना फोटो चिपका दिए थे। मेरे ख्याल से नोटबंदी भी इसीलिए हुआ था ताकि महात्मा गांधी के फोटो को हटा करके अपना फोटो लगा। वाह, क्या सोच है मोदी जी का। लेकिन इतना सारा ऐड चलाने के बावजूद भी ये लोगों के दिमाग में किस तरह बसे हैं। क्या करता था मैं टीवी में? सारा पैसा बर्बाद। और भाई, इंडिया में मुझे एक चीज बहुत ही बुरा लगता है कि लड़ाई होता है किसी और को, लेकिन उसमें पिसता है कोई और। कोई यदमुल्ला बोल रहा है तो कोई भजमुल्ला बोल रहा है। अब बताइए, इसमें मुल्ला का थोड़ा सा अंश भी नहीं है, लेकिन बदनाम हो रहा है मुल्ला। भाई ऐसा मत करो यार, किसी को भी बुरा लगता है। किसी के नाम को ऐसे गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। और इसका प्रयोग सबसे पहले निरहुआ किया था, जिसका मुंह लगता है बकरी के गाल की तरह, लगता है बकरी का मुंह पी के आ गया है। अब मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि अंधभक्ति अपने दिमाग से निकाल दो, बाकी सब्सक्राइब कर लेना।